वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया भर के उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब के वीज़ा की मुद्दत अब 3 दिनों के बजाय हो गई 90 दिन। मस्जिद अक्सा पर यहूदी शरपसंद आबादकारों के दावे जारी। इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर की बेहुरमती। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले जारी। अब यूक्रेन के पावर हाउस को बनाया गया निशाना। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस में इतनी ताकत नहीं कि यूक्रेन पर कब्जा कर सके। गुजरात के मोरबी सानेह को लेकर इल्जामों का सिलसिला जारी। पुलिस ने कहा, जंग खा गए थे ब्रिज के तार, तो कंपनी ने कहा भगवान की मर्जी से हुआ हादसा। मोरबी के अस्पताल का पीएम की जानिब से दौरा करने से पहले हुआ रिनोवेशन, तो आम आदमी पार्टी ने कहा शर्म की बात है कि मातम के वक्त रंगो रोगन किया जा रहा है। और तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन। राहुल गांधी के साथ नजर आई पूजा भट्ट। आम लोगों की भी बढ़ती जा रही है शिरकत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी है कि सऊदी अरब ने उम्रा वीज़े का दौरानिया 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब आए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत किसी भी दूसरे शहर का सफ़र कर सकेंगे। हुकाम का मजीद कहना है कि उम्रा वीज़े की इंतहाई मुद्दत 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। वीज़े की मुद्दत से ज़ायद क़याम पर सज़ा दी जाएगी। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन एंट्री वीज़ा फ़ीस अदा करके साल में 1 से ज़्यादा मरतबा भी उम्रा वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मस्जिद अक्सा पर यहूदी शरपसंद आबादकारों के धावे जारी हैं। ताज़ा वाक़े में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दसियों इंतहा पसंद ने मराकशी दरवाजे से क़िबला अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। मंगल को 100 से ज़ायद आबादकारों ने इसराइली फ़ौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मुतादिद यहूदियों ने क़िबला अव्वल की बेहुरमती की, जबकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 1000 के करीब यहूदी आबादकारों ने क़िबला अव्वल में घुसकर मुक़ामात मुक़द्दसा की बेहुरमती की है। अरब लीग का 31वां सरबराही इजलास पीर के रोज़ ही अलजायर में शुरू हो चुका है। इस इजलास में अरब ममालिक के सरबराहान ने 3 सालों में पहली बार मुलाकात की। 22 रुकनी अरब लीग ने कोरोना की वबा से पहले 2019 में अपनी आखिरी कॉन्फ्रेंस की थी। अरब लीग के इस इजलास में फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा का इशू सर फहरिस्त रहा है। अरब लीग का ये इजलास ऐसे भी हो रहा है जब मिडल ईस्ट और अफ्रीका को बढ़ती हुई महंगाई, खुराक और तवानाई की क़िल्लत, खुशकसाली और ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजात जैसे शदीद किस्म के मसाइल का सामना है। अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तबून ने कहा कि इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में बढ़ती हुई कशीदगी और बहरानों का ग़लबा है, ख़ास तौर पर अरब दुनिया में, जिसने अपनी जदीद तारीख़ में इतना मुश्किल दौर पहले कभी नहीं देखा जिससे इस वक्त वो गुज़र रहा है। चीन के सिंकियांग खित्ते में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर 50 ममालिक ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अगुर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के मुताल्लिक़
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की सिफारिशात को नाफिज करने की भी बीजिंग से अपील की। बयान, जिस पर दस्तखत करने वालों में बेशतर मगरबी ममालिक हैं, कहा गया है कि हमें अवामी जमहूरिया चीन में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल और बिलखुसूस सिंकियांग में उइगुरों और दीगर मुस्लिम अक़लियतों की इंसानी हुकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर इंतहाई तशवीश है। शदीद महंगाई की मार झेल रहे ब्रिटेन में फिर एक मरतबा पनाह गज़ीनों को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल नई बहस ब्रिटिश मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन की ऋषि सुनाक की सरबराही में नई हुकूमत में वापसी से छिड़ गई है। सुएला ने अपने एक बयान में तारकीन वतन को छोटी कश्तियों में इंग्लिश चैनल अबूर करने को ब्रिटेन पर हमला भी करार दिया था। मॉन्स्टन हवाई अड्डे पर, जिसमें 1600 अफराद की गुंजाइश है, उसमें तकरीबन 4000 पनाह गज़ीनों के घुसने पर बात करते हुए खातून वज़ीर ने कहा कि तारकीन वतन 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। उन्होंने पनाह गज़ीनों की आमद को ब्रिटेन पर चढ़ाई करार दिया। उनका कहना था कि तमाम पनाह गज़ीनों को पनाह देना नामुमकिन है। यूक्रेन के इलाक़ाई इंतज़ामिया के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती यूक्रेन में वाक़ क्रेमेंचोक में अहम पावर हाउस और आबी मरकज़ और इसी तरह जनूबी ओडेसा ने ज़ापोरेज़िया और इसी तरह चरकासी के मरकज़ी इलाक़े को रूस ने अपने मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। अभी तक मुमकिन नुकसानात के बारे में रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। मुकामी हुक्काम का कहना है कि रूसी हमले के नतीजे में 3.5 लाख घरों की बिजली कट हो गई है, पानी की सप्लाई लाइनें मुतासिर हुई हैं और टेलीफोन की लाइनें भी टूट गई हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम पर कब्जे की रूस में ताकत नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि रूसी क़ुव्वतों ने सुबह के वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाक़ों पर मिसाइल हमले किए। उनमें 55 क्रूज़ मिसाइल भी शामिल थे, जिनमें से 45 को हमने तबाह कर दिया। इसके अलावा रूस ने हमारे तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचाया है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि हम पानी और बिजली की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। हमारी फ़ौज कामयाबी से अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। हमारे अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अब रूस को काफ़ी तादाद में मिसाइलों का इस्तेमाल करना होगा। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस के पास अभी इतनी ताकत नहीं कि वो हमें फतह कर सके। रूसी दहशतगर्दों के सारे मिसाइल अगर जमा कर लिए जाएँ तो भी वो हमारे इरादों को पसपा नहीं कर सकते। अमेरिका में फिर एक मरतबा फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनोर में मुसल्लह हमलावरों ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। फायरिंग के वाक़े में 4 दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस अफसरान ने सियाह रंग की गाड़ी की तस्वीर शेयर की है, जिसके बारे में शुबा है कि हमलावर ने इसी गाड़ी को इस्तेमाल किया था। इससे पहले डेनोर पुलिस डिपार्टमेंट ने पहले के ट्वीट में लिखा था कि वर्बीना स्ट्रीट एक ब्लॉक में फायरिंग में 6 अफराद हलाक हुए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को हाल ही में खरीदने वाले दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने ट्विटर ब्लू के नाम से अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस का ऐलान किया है। इस नए मनसूबे के तहत कोई भी यूज़र हर महीने $8 फीस की अदायगी करके ब्लू टिक वाला यानी तस्दीक शुदा अकाउंट हासिल कर सकता है। ट्विटर यूज़र से तस्दीक शुदा अकाउंट हासिल करने या रखने के लिए माहाना करीब $20 वसूल करने के अपने मंसूबे पर तनकीद का सामना करने के बाद इलॉन मस्क ने इस फीस को कम करके अब $8 करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे सार्फिन जो अदायगी नहीं करेंगे उन्हें ब्लू टिक से महरूम होना पड़ेगा। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की ज़िला अदालत में आज बुध 2 नवंबर को समाअत हो रही है। इससे पहले मंदिर फरीक ने एक बार फिर से यहां सर्वे कराने की मांग की थी। इस मामले की दोपहर बाद
समाअत शुरू हो रही है। ज्ञानवापी मामले में हुए सर्वे की रिपोर्ट पर बहस की जाएगी। साथ ही अब तक हुए कमीशन की कार्रवाई पर भी समाअत होगी। इससे पहले गुज़िश्ता समाअत में ज्ञानवापी अहाते के बंद तहखाने के सर्वे की मांग पर मस्जिद फरीक ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। अदालत ने इस बारे में मस्जिद फरीक पर 100 रुपये का हर्जाना लगाते हुए ये मांग कबूल कर ली थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के 2 ज़िलों आनंद और महसाना के कलेक्टरों को पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अक़लियती हिंदू बिरादरी को शहरियत देने के हक़ के मोदी सरकार के फैसले पर तंज़ किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो पड़ोसी मुल्कों से आने वाली अक़लियतों को शहरियत का दर्जा देने का गैर जानिबदाराना मजहबी कानून बनाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शहरियत देने का काम तो हिंदुस्तान में पहले से ही हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने CAA और NPR और NRC से इसे जोड़ा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत हो रही है, देखते हैं क्या होता है। गुजरात के मोरबी में इतवार 30 अक्टूबर को हुए हादसे में मरने वालों की तादाद 134 हो गई है, जबकि इसको लेकर पुलिस ने मकामी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया है। तफ्तीशी एहलकार और मोरबी के पुलिस सब इंस्पेक्टर PA जाला ने कल 1 नवंबर को अदालत में कहा कि झूलते ब्रिज के तार जंग खा गए थे और उनकी मरम्मत की जाती तो ये हादसा नहीं होता। ब्रिज के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार और गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से एक ओरियोवा कंपनी के एक मैनेजर दीपक पारेख ने चीफ मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीनियर सिविल जज MJ खान को बताया कि ये भगवान की मर्जी थी कि ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक DSP जाला ने गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से 4 की 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कोर्ट रूम में कहा कि गांधी से आई एक टीम की फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुल पर कितने लोग मौजूद होंगे इस सलाहियत को मुकर्रर किए बगैर और बिना हुकूमत की मंजूरी के ब्रिज 26 अक्टूबर को खोल दिया गया था। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील ने मोरबी वाक़े में महलूकीन के तय इजहार ताज़ियत करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की और उन्हें क़िराज पेश किया। जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी लोगों से मैं इम्तियाज़ जलील ये अपील करना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए हम सबको खड़े रहना है अपनी जगह पर। 2 दिन पहले जो गुजरात में हादसा हुआ मोरबी में, जहां पर जो लोग उस ब्रिज के ऊपर गए थे और चंद सेकंड्स के अंदर ही उन्हें ये पता नहीं था कि हम यहां पर मजा करने के लिए जा रहे, लेकिन आखिर क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। हमें उन तमाम लोगों को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि 1-2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाए और उन्हें हम सब मिलकर खिराजे अकीदत पेश करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज JU मेटकर जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से कई सालों तक जिनका ताल्लुक था और जिन्होंने औरंगाबाद में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत की थी, उनका भी कल रात में देहांत हो गया। मैं उन्हें भी अपनी ओर से, औरंगाबाद जिले की ओर से, तमाम क्रिकेटर्स की तरफ से JU मेटकर साहब के परिवार वालों को भी खिराजे अकीदत श्रद्धांजलि पेश करता हूं।
आम आदमी पार्टी एमएलए सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोरबी अस्पताल में सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन गुजरात की बीजेपी हुकूमत पीएम मोदी के वेलकम करने के लिए पेंट कर रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि मातम के वक्त रंग और रोगन के प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जाने से पहले काफ़ी लीपापोती की गई है। अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने तो इतनी साल देखे होंगे, आपने कहीं पे ऐसी जगह देखी है कि किसी घर में मृत्यु हो जाए और उस घर के अंदर जो है रंग रोगन चल रहा हो, सफेदी चल रही हो, पेंट चल रहा हो? कहीं आपने देखा? ऐसा अस्पताल जिसके अंदर 135 लाशें मौजूद हैं, उन 135 लाशों का मातम गुजरात सरकार उस अस्पताल की पुताई करके कर रही है। वहां पे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए टाइल्स लगाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री की स्वागत के लिए हॉस्पिटल बेड बदले जा रहे हैं, नया वाटर कूलर लगाया जा रहा है, पेंट कराया जा रहा है। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा शर्म की बात गुजरात सरकार के लिए नहीं हो सकती कि इस तरीके से मातम के समय में रंगाई पुताई का कार्यक्रम जो है अस्पताल में चल रहा है। मोरबी हादसे के बाद पीएम मोदी के एक अस्पताल के दौरे से पहले इमेज बिल्डिंग के तहत रिनोवेशन करने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ताहम मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस कायदीन का पूरा ध्यान सिर्फ गांधी परिवार की इमेज बिल्डिंग पर है। इसे जुड़ा है, कल से 17 शोभ यात्राएं भी कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, क्योंकि सभी 230 विधानसभा सीट बन जाएगी। देखिए, ऐसी यात्राएं वो कई बार निकाल चुके। अभी पहले ही जनजाति वाला जो विषय था उस पर वो यात्राएं निकाल रहे थे, फिर बाल यात्रा निकाल रहे थे, बाकी भी यात्राएं। आप तो एक आंदोलन बता दो जो कभी इनने जनहित के मुद्दों को किया। क्या ये यात्रा वो किसी जन समस्या पर नहीं निकाल सकते थे? एक परिवार की इमेज बिल्डिंग में कांग्रेस का अधिकांश समय खत्म हो रहा है। जन समस्याओं से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। कभी बिजली की बात, खाद की बात, बीज की बात करते ही नहीं मिलेंगे, किसानों की बात। अब ये यात्राएं भी निकल रही हैं तो उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए निकल रही हैं कि राहुल जी की यात्रा आ रही है। पूरा फोकस देश भर की कांग्रेस का इसी पे है और उधर पूरे देश में सूपड़ा साफ हुआ जा रहा है। जब हिमाचल और गुजरात के परिणाम आए तब जरूर इस यात्रा की आप चर्चा करना। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बस में चढ़ रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आने वाले। वो पूरी यात्रा फिटनेस यात्रा में तब्दील हो गई है उनकी। कभी पुशअप लगाते हुए दिखे, कभी दौड़ लगाते हुए दिखे, कभी बस पे चढ़ते हुए दिखे, कभी स्प्रिंट लगाते नजर आ रहे हैं। अब क्या उनकी इस यात्रा में योग्यता या माप क्या है? मुझे तो लग रहा है जैसे खेलों की बजाय राजनीति में उनको जबरदस्ती कोई ले जा रहा है। अच्छी फिटनेस हो गई है, बधाई उन्हें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 56वां दिन है। यह हैदराबाद सिटी के बालनगर में मेन रोड से बुध की सुबह शुरू हुई। यात्रा सुबह एक बार फिर हफीजपेट में रुकेगी और फिर BHEL बस स्टैंड से शुरू होगी। शाम को यात्रा मुतंगी के पास हरिदोष में रुकेगी। इस दरमियान अदाकारा और फिल्म मेकर पूजा भट्ट कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा के दौरान भट्ट को गांधी के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की जानिब से ट्वीट की गई और लिखा कि हर रोज़ नई तारीख रकम की जा रही है। हर रोज़ मुल्क में मोहब्बत और चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए जानी जाती है।
काम किया है, राजीव जी से काम किया है, सोनिया जी से भी किया। सोनिया जी से मैंने ये पूरा कहा और कहा कि कल को मैं आपके लड़के के साथ ही काम करूंगी, तो वो दिन आ ही गया। आज मैंने उनके लड़के के साथ मतलब राहुल जी से मैंने काम कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कल पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में कहा कि केसीआर और मोदी कोई फर्क इनमें नहीं है। आज यहाँ पर केसीआर की हुकूमत है। केसीआर की हुकूमत कहां से आई? अरे तेलंगाना से आई, और तेलंगाना के लोग उनको दिए, लेकिन उन्हीं लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपके हाथ में यहां पर डेवलपमेंट का झंडा दिया, उन्हीं को आप आज एक एक करके खत्म कर रहे हैं। किसी का लैंड छीन रहे हो, किसी को जबरदस्ती केस डाल रहे हो, किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं यही समझता हूं कि केसीआर में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि हमारे कई बिल जो हम पार्लियामेंट में लाए थे, जरा चुप बैठिए, सुनो, उसके बाद फिर कूदेंगे चुनाव में। भाइयों, आप ये मत समझो कि आज जो केसीआर हर स्टेट जाकर मिल रहे हैं, किसी को गला लगा रहे हैं, किसी को शाल डाल रहे हैं, यहां से लेकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से पंजाब गए, पंजाब से फिर तमिलनाडु गए, बेंगलुरु, सब जगह जा रहे हैं। क्यों भाई? पहले तो तुम अपना घर संभालो, और जो पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिंदा है, लड़ने के तैयार है, उसको आप कमजोर कर रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बीजेपी के उसूल के खिलाफ हैं, तो आप क्यों उनके कानून को पार्लियामेंट में सपोर्ट किया? जो 3 काले कानून आए थे, इन्होंने सपोर्ट किया, और ट्रिपल तलाक बिल को इन्होंने सपोर्ट किया। इतने मैं चीजें बताऊंगा। जब कभी भी हम लड़ते थे, मैं लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी का या लोकसभा में था, तो हम हर बिल को जब अपोज करते, तो ये लोग उनसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम देश में जो है नॉन बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। अगर नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएंगे, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया भर के उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, सऊदी अरब के वीजा की मुद्दत अब 3 दिनों के बजाय हो गई 90 दिन। मस्जिद अक्सा पर यहूदी शरपसंद आबादकारों के दावे जारी। इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर की बेहुरमती। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले जारी। अब यूक्रेन के पावर हाउस को बनाया गया निशाना। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस में इतनी ताकत नहीं कि यूक्रेन पर कब्जा कर सके। गुजरात के मोरबी सानेह को लेकर इल्जामों का सिलसिला जारी। पुलिस ने कहा, जंग खा गए थे ब्रिज के तार, तो कंपनी ने कहा भगवान की मर्जी से हुआ हादसा।
मोरबी के अस्पताल का पीएम की जानिब से दौरा करने से पहले हुआ रिनोवेशन, तो आम आदमी पार्टी ने कहा शर्म की बात है कि मातम के वक्त रंगो रोगन किया जा रहा है। और तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन, राहुल गांधी के साथ नजर आई पूजा भट्ट। आम लोगों की भी बढ़ती जा रही है शिरकत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।